नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 4 जो गिल्लू है उसके रेखांकित अंशों की व्याख्या को देख रहे हैं। ठीक, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा हुआ है और महादेवी वर्मा जी के मेरा परिवार से लिया गया अध्याय 4। ठीक है, तो हम लोग अगला जो हमारा एक रेखांकित अंशों की व्याख्या हो गई है क, और ये ख जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या, चलिए उसको कर लेते हैं कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के साथ बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों को या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक है। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। इसका संदर्भ पहले लिख लेते हैं, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर तीसरा प्रश्न है कि गिल्लू को क्या बेहद पसंद था। जो आप लोग को पता है कि गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। पहले संदर्भ हेडिंग डालो कि प्रस्तुत गद्यांश। बच्चों देखो, इसके पहले मैंने कहानी का सारांश बता दिया है। जो भी वीडियो ये नया देख रहा होगा और पिछला वीडियो देखेगा तो पूरी गिल्लू की कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि इसमें आपको 9, 10th, 11th, 12th और बिहार की जो वैकेंसी आई है उससे भी रिलेटेड कुछ आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पीएनएस मेमोरियल स्कूल 2006 चैनल को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संदर्भ हेडिंग डाल लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत अवतरण में गिल्लू के खान पान का वर्णन है। इसमें गिल्लू के खान पान का वर्णन है। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग डालिए। लेखिका कहती है कि मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, सभी के साथ मेरा असीम लगाव है, लेकिन किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू इसका अपवाद था। मैं खाना खाने के लिए जैसे ही मेज के पास जाती, गिल्लू कूद फाद कर खाने की मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठना चाहता। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे थाली के पास बैठना सिखाया। उसके बाद गिल्लू मेरी थाली के पास बैठकर एक एक चावल निकाल कर खाता था। काजू उसे बेहद पसंद था। यदि कई दिन काजू न मिले तो अन्य चीज़ें भी खाना बंद कर देता था या झूले के नीचे गिरा देता था। तो प्रश्न 3 क्या है कि गिल्लू को क्या बेहद पसंद था। तो गिल्लू को काजू बेहद पसंद था। अब तीसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या है कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता था, न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के वो गिल्लू बाहर जाता यहाँ लिख लो आप लोग। गिल्लू बाहर न जाता या गिल्लू न बाहर जाता, ये नहीं है यहाँ पर। न बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता, न
और उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। कैसा? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ठीक है गिलहरियों, तो इसमें आप लोग को रेखांकित अंशों की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक करनी है कि गर्मियों में जब दोपहर में काम करती और यह रहता यहाँ तक। ठीक है, और अब आप लोग को इसमें क्या करना है कि संदर्भ लिखना है। पहले क्या लिखना है? संदर्भ लिख लेंगे और फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेंगे। गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता। तो संदर्भ पहले लिख लीजिए आप लोग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत अवतरण में लेखिका ने बताया है कि यदि मैं घर पर रहती तो गिल्लू सदैव मेरे निकट ही रहना चाहता। और रेखांकित अंशों की व्याख्या डाल लीजिए कि लेखिका कहती है कि गर्मियों में जब मैं अपने लिखने पढ़ने में व्यस्त रहती तो गिल्लू न बाहर जाता था और न ही अपने झूले पर जाता था। वह सदैव मेरे करीब ही रहता था। गिल्लू गर्मी से बचने के लिए मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। इस तरह वह एक पल भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। गिलहरियों की जीवन अवधि जो बहुत अल्प होती है, मुश्किल से 2 वर्ष, इसलिए जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत करीब आया तो उसने दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं। ठीक, ये नई बुक में नीचे की लाइनें नहीं हैं, आप लोग लिख लो, लेकिन आप लोग में नीचे की लाइनें नहीं हैं। इसलिए जब गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत करीब आया तो उसने दिन भर से कुछ खाया पिया नहीं और नहीं बाहर गया। रात में अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आकर मेरी उंगली पकड़कर मेरे हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। उसका शरीर कैसा हो गया था? ठंडा पड़ गया था। और मैंने हीटर जलाकर उसे गर्मी प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन गिल्लू का अंत तो करीब था। प्रातः होते उसने इस संसार से क्या कर लिया, यहाँ कुछ उसकी मिस्टेक हो गई है टाइपिंग की, इस संसार से विदा ले लिया उसने। ठीक है, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। किस पर लेट जाता था? सुराही पर लेट जाता था। और आप लोग को ना, जो ये गर्मियों में वो अपने झूले में मेरे निकट नया उपाय खोज निकाला था, तो क्या उपाय खोज निकाला था बता? यही उपाय खोज निकाला था कि वो गर्मियों में कहीं, जब मैं दोपहर में वो महादेवी वर्मा जी काम करती थी, तभी वो भी उनके आसपास ही रहता, वो भी बाहर नहीं जाता था कि वो बाहर, और झूले में भी नहीं बैठता था, उनके आसपास ही रहना चाहता था। तो कैसे रहे, गर्मी भी थी, तो उनके सुराही, जो मिट्टी की सुराही बनी थी ना, रहती है मिट्टी की, उसके ऊपर लेट जाता था। ठंडक भी रहती थी उनके बगल में, उसी में से वो पानी पीती थी, तो उसी के पास वो रहता था। और महादेवी वर्मा के पास भी रह लेता था सुराही के ऊपर लेटकर। ठीक, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैं आप लोग को पढ़ा दी हूँ, तो वो वहाँ से कर लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट लघुत्तर प्रश्न पर आ जाइए। क्या है लघुत्तरी प्रश्न? पहला कि इस पाठ से लेखिका के स्वभाव आदि के बारे में आपको क्या क्या ज्ञात होता है। पहला प्रश्न यही है, तो लिख लीजिए, इस पाठ से लेखिका के स्वभाव के बारे में जानकारी मिलती है कि लेखिका का स्वभाव बहुत ही दयालु थी। वह जीव जंतुओं पर दया करती हैं। गिल्लू का उन्होंने घायल अवस्था में उपचार किया, उसको वह अपने साथ भोजन कराती थी। गिल्लू परिवार का सदस्य जैसा था। ठीक, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि लेखिका ने अपनी रचनाओं में किन किन शैलियों का प्रयोग किया है। किन किन शैलियों का प्रयोग किया है? तो लेखिका ने अपनी रचनाओं में चित्रोपम, वर्णनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, मात्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, आलंकारिक शैली, सुक्ति शैली, उद्धरण शैलियों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, गिल्लू कौन था, उसकी विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक, नई बुक में ये दूसरा प्रश्न है,
जो दूसरा प्रश्न है वो पुरानी बुक में है, इसमें ये तीसरा है। तो आप लोग लिख लो, नई पुरानी को मिक्स करके क्वेश्चन सारे मैं करा दूंगी आप लोग को। जिसके पास नहीं है उसके लिए भी ठीक रहेगा, जिसके पास पुरानी है उसके लिए भी। तो गिल्लू एक जीव था, वह बहुत ही जानकार था। वह लेखिका की थाली में बैठकर खाना खाता था। वो जब गिल्लू को भूख लगती थी तो वह चिक चिक की आवाज़ करता था। काजू उसे बेहद पसंद था। यदि उसे काजू नहीं मिलता था तो वह पिंजड़े में रखी दूसरी चीज़ें भी गिरा देता था। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि महादेवी वर्मा को विरह की गायिका के रूप में आधुनिक मीरा किस आधार पर कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो ये लिख लो कि रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनको छायावादी साहित्य, हिंदी साहित्य के अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। प्रश्न नंबर 5 है कि लेखिका ने कौवे को समादरित, अनादरित, अति सम्मानित तथा अति अवमानित क्यों कहा है? तो लिख लो आप लोग कि पितृपक्ष में कौवे का महत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रियजन के आने की सूचना अपने कर्कश स्वर में देता है, इसलिए वह समादरित मतलब आदर के साथ भी किस किस समय? पितृपक्ष में, अब जब किसी प्रियजन के आने की सूचना देता है, और अति सम्मानित है। इन दोनों मामले में हम कौवे के काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते, इसलिए अनादरित और अति अवमानित है। ये दोनों शब्दों का मतलब यही है आप लोग को। ठीक, इसमें ये उपसर्ग लगा है क्या? अव। ठीक, अब प्रश्न नंबर 6 क्या है कि गिल्लू को लेखिका ने किन परिस्थितियों में प्राप्त किया? गिल्लू को लेखिका ने किन परिस्थितियों में प्राप्त किया? तो लिख लो, लेखिका की गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर दृष्टि गई। निकट जाकर देखा, उसमें गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था। कौवे उस पर चोंच से प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका ने उसे आश्रय दिया और रुई की बत्ती बनाकर उसके मुंह में दूध डाल के उसको पिलाया। उसकी चोट पे क्रीम लगा के, दवा लगा के चोट को सही किया, जो कौवे की चोट से वो घायल हो गया था। प्रश्न नंबर 7 है कि गिल्लू के किन किन व्यवहारों से पता चलता है कि वह एक समझदार प्राणी था? गिल्लू के किन किन व्यवहारों से पता चलता है कि वह समझदार प्राणी था? तो लिख लो, भूख लगने पर गिल्लू चिक चिक करके सूचना देता था। काजू और बिस्किट मिल जाने पर पंजे से पकड़कर कुतर कुतर कर खाता। लेखिका कहती हैं कि जब मैं खाने की मेज पर बैठती तो गिल्लू थाली के पास आकर बैठ जाता और एक एक चावल मेरी थाली से निकाल कर खाता। गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए कमरे में रखी मेरी सुराही पर लेट जाता। इससे यह मालूम होता है कि गिल्लू एक समझदार प्राणी है। ठीक है, न मयूर के न हंस के। मैं उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगी। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करता। काजू या बिस्किट मिल जाने पर पंजे से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नील चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी थे, गिल्लू इनमें अपवाद था। जब मैं खाने की मेज पर बैठती तो गिल्लू मेरी थाली के पास बैठ जाता और थाली में से एक एक चावल निकाल कर कुतरता रहता। मेरे साथ खाने की हिम्मत अन्य पशु पक्षियों की कभी नहीं हुई। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि लेखिका के किन व्यवहार से ज्ञात होता है कि गिल्लू को वह अपने परिवार के एक सदस्य की तरह मानती थी? तो लेखिका गिल्लू को अपने परिवार के सदस्य की तरह थाली में खाना खिलाती थी, उसे बिस्किट और काजू खिलाती थी।
प्रश्न नंबर 10 क्या है? प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, क्या है 10वां प्रश्न? कि अपने किसी पालतू जंतु के विषय में वर्णन कीजिए। तो आप लोग के पास कोई पालतू जंतु है तो उसका वर्णन करिए। ये 10वां क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। जैसे मेरे पास भी 2 गिलहरी है, ठीक, तो मैं उसको खिलाती हूँ, चावल देती हूँ, रोटी देती हूँ, टोस्ट भी देती हूँ, तो मैं उसके बारे में लिख सकती हूँ। आप लोग के पास है तो भी लिखना, नहीं है तो भी किसी न किसी के पालतू जंतु के बारे में जान रहे होगे, उसको तुम लोग लिखोगे और होमवर्क करके मुझे बताओगे ज़रूर कमेंट करके कि मैम होमवर्क हो गया। ठीक है, अब हमारा अति लघु प्रश्न देख लो। अति लघु फटाफट देखते चलो कि महादेवी वर्मा की 2 रेखा चित्र कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। तो स्मृति की रेखाएं एक कर लो और एक अतीत के चलचित्र, ये दोनों रेखा चित्र हैं। ठीक है, अब उसके बाद निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। तो गिल्लू 3 वर्ष तक महादेवी जी के घर में रहा। सही पे चिन्ह लगाना है, कौन सा वाक्य सही है। गिल्लू महादेवी जी के साथ उनकी थाली में भी खाता था। गिल्लू को कौवे ने मार डाला था। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। तो ये आप लोग को पता ही है कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, ये सही है। गिल्लू को कौवे ने मार डाला था, नहीं, गलत है। गिल्लू महादेवी जी के साथ उनकी थाली में भी खाता था, सही। गिल्लू 3 वर्ष नहीं 2 वर्ष रहा, तो ये गलत। प्रश्न नंबर 3 है कि महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका थी। तो महादेवी वर्मा छायावाद युग लिखना, शुक्लोत्तर युग छायावाद को ही बोलते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है, छायावाद युग की लेखिका थी। फिर प्रश्न 4 क्या है कि गिलहरी के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष होती है। प्रश्न 5 क्या है कि गिल्लू नामक पाठ जो है महादेवी जी की किस कृति से लिया गया है। तो गिल्लू नामक पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित मेरा परिवार नामक पुस्तक से एक छोटी सी कहानी आप लोग के लिए यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब संधि विच्छेद, संधि का नाम बताना है। तो समादरित, किसका, समादरित का। तो समधन आदरित, तो आ मिल के दीर्घ संधि होते हैं, ठीक। समादरित तो ये दीर्घ संधि है। अब वाक्य विश्लेषण करना है कि यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो काग भुसुंडी एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसका आदर भी होता है, अनादर भी होता है, जो सम्मानित भी होता है और अपमानित भी। अब निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। गिल्लू, सोन जूही, बसंत, जाली, काजू, गिलहरी। तो ये आप लोग को करना है। महादेवी वर्मा ने जिस गिलहरी को पाला था उसका नाम था क्या, गिल्लू। सोन जूही में एक पीली करें, ये आप लोग कर लोगे, बहुत आसान है। बसंत का मौसम अत्यंत प्यारा होता है और गिल्लू काजू न पाने पर अन्य चीज़ें काट काट कर जाली से गिरा देता था। गिल्लू को काजू बहुत पसंद था। ये आप लोग को क्या करना है, वाक्य प्रयोग। तो आप लोग ये करके मैम से चेक करा लेना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। अगर इससे कुछ भी कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं आ रहा होगा तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना। अब हम लोग अगला चैप्टर जो है स्मृति श्री राम शर्मा के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको हिंदी की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अच्छी अच्छी। धन्यवाद।